देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लद्दाख की गलवान वैली में 15-16 जून की रात जो भी हुआ उसमें नुकसान दोनों देशों को हुआ, लेकिन हार चीन की हुई है। चीनी सैनिकों की मौत छिपा रहा है। चीन लगातार गलवान को अपना बता रहा है। हिंदुस्तानी सैनिकों पर सीमा लांघने का आरोप भी लगा रहा है, लेकिन दुनिया ये जानती है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को बरगलाने के लिए चीन नया प्रपंच कर रहा है। ये मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत है, जो आज दुनिया हिंदुस्तान के साथ और चीन के खिलाफ खड़ी है। कौन कौन आया हिंदुस्तान के साथ, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। लद्दाख पर ड्रैगन की बुरी नजर, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दुनिया ने देखा झूठ, अब बंद होगी चीन के झूठ की दुकान। 1975 के बाद भारत चीन की सीमा पर ड्रैगन ने शांति में खलल डाला है, लहू बहाया है, गलवान पर भ्रम फैलाया है, लेकिन बात भारत की संप्रभुता पर आई है, इसलिए चीन ने फिर मुंह की खाई है। 15 और 16 जून की रात गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई, उसकी परतें खुलना शुरू हो गई हैं। चीन की चालाकी और उसका झूठ सामने आ रहा है, और सच इतना स्याह है कि ड्रैगन इस पर कोई दलील नहीं दे सकता। दुनिया के सामने चीन बेनकाब हो गया है। चीन का हर झूठ गलवान नदी के पानी की तरह साफ दिखने लगा है। हम आपको चीन की चालाकी का सबूत भी दिखाएंगे, हिंदुस्तान की हर जीत का रंग दिखाएंगे, लेकिन चीन के मोर्चे पर मिली ये जीत कितनी कामयाब है, पहले इसे देख लीजिए। भारी पड़े हिंदुस्तान से लड़ाई, ड्रैगन ने लद्दाख में मुंह की खाई। चीन बना झूठ का हॉटस्पॉट, दुनिया के देश भारत के साथ। सबने देखा गलवान का सच, ड्रैगन का झूठ, भारत प्रतिबद्ध। कूटनीतिक जीत पर चीन का डर, भारत अड़ा, चीन करेगा सरेंडर। कूटनीति से जिनपिंग सरकार कटघरे में आ गई। सैकड़ों की इस लड़ाई में चीन झूठ पर झूठ बोलता रहा, गलवान को अपना बताता रहा, लेकिन दुनिया ने जो देखा उस पर चीन पर्दा नहीं डाल सकता। मोदी सरकार की कूटनीति का असर इतना व्यापक हुआ कि अब चीन पाकिस्तान की ही तरह दुनिया से कटने की कगार पर खड़ा है। लद्दाख की गलवान घाटी में हिंदुस्तान की फौज से मुंह खाने के बाद अब कूटनीतिक लड़ाई भी चीन हार रहा है। गलवान घाटी पर उसका दावा और भारतीय फौज के उसके सीमा प्रवेश करने के दावे को पूरी दुनिया ने समझ लिया, उसका झूठ पकड़ा गया, और यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर देश आज हिंदुस्तान के पक्ष में खड़े हैं और वो चीन की मुखालफत कर रहे हैं। चीन के झूठ और हिंदुस्तान के सच को अब पूरी दुनिया जान चुकी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का असर यह हुआ कि गलवान में हुए संघर्ष के बारे में पूरी दुनिया जान चुकी है, और पूरी दुनिया अब चीन की आलोचना भी कर रही है। चीन ने गलवान में जो गलती की, वो उस पर इतनी ज्यादा भारी पड़ रही है कि ड्रैगन दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। चीनी सियासतदान चीख चीख कर झूठ परोस रहे हैं, लेकिन उनके झूठ को सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि दुनिया चीन की महत्वाकांक्षा से वाकिफ है, हिंदुस्तान की अंतर्राष्ट्रीय कानून परस्ती की मुरीद है। इसलिए इस तनाव भरे माहौल में दुनिया के तमाम मुल्क भारत के साथ हैं। G7 की बैठक में गलवान संघर्ष का जिक्र हुआ और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की निंदा की गई। अमेरिकी सीनेट में भी कई सीनेटरों ने भारत चीन सीमा पर संघर्ष के लिए चीन की निंदा की। यूरोपीय यूनियन ने भी इस संघर्ष के बाद दुनिया को चीन के नजरिए को लेकर अलर्ट किया। ये निंदा और चीन के खिलाफ बना माहौल हिंदुस्तान की अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने और चीन की विस्तारवादी नीति का नतीजा है। जो चीन पड़ोसी नेपाल, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ उकसा रहा है, वो अब हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचकर अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों के निशाने पर आ गया है। गलवान की साजिश के खिलाफ हिंदुस्तान को जिन देशों का साथ मिला है, वो हैं अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, मालदीव और जापान। इन तमाम देशों ने चीन की हिंसक झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है, और यही संवेदनाएं भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि डोकलाम विवाद के दौरान भी जापान, अमेरिका समेत कई देशों के साथ हिंदुस्तान को मिल चुका है। यानी चीन अब दुनिया के नक्शे में अपनी काली करतूतों से घिर गया है।
चीन के खिलाफ बने माहौल का सबूत वो ट्वीट है जो तमाम देशों की प्रतिक्रियाओं से भरे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के उप सचिव डेविड स्टीलवेल ने लिखा है कि जब दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, जिंदगी बचाने में व्यस्त है, उस वक्त चीन हालात का फायदा उठाने वाले मौके तलाश रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी एक ट्वीट किया जो संघर्ष के बीच हिंदुस्तान को मिले अमेरिका के साथ का सबूत है। उन्होंने लिखा है कि हम भारत की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। चीन के साथ संघर्ष में शहीद हुए जवानों के प्रति दुख व्यक्त करते हैं। हम शहीद सैनिकों और उनके परिवारों को हमेशा याद रखेंगे। भारत के साथ चीन के खिलाफ खड़े होने वाले देशों में फ्रांस भी है। फ्रांस के राजदूत एमैनुअल लेनन ने ट्वीट में लिखा है कि अपने कर्तव्य को निभाते हुए जिन भारतीय सैनिकों ने अपनी जान दी, हम उनके परिवार के प्रति और भारत की जनता के प्रति दिल की गहराई से संवेदना प्रकट करते हैं। इनके अलावा जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिंडनर और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भी गलवान में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के परिवार और भारत की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। ये संवेदनाएं सिर्फ भारत के प्रति इन तमाम देशों के अच्छे रिश्तों की प्रतीक नहीं है, बल्कि ये संवेदनाएं चीन के खिलाफ उबल रहे दुनिया के गुस्से का सबब हैं, भारत की कूटनीतिक जीत का नतीजा हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ भारत के कहने पर ही पूरी दुनिया मान गई कि चीन झूठा है और भारत सच्चा? नहीं, दुनिया के तमाम मुल्क भारत की अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने वाले नीति के मुरीद हैं। इसलिए भारत पर विश्वास तो है, लेकिन चीन के झूठ पर मुहर लगाई है उन तस्वीरों ने जो सैटेलाइट से मिली हैं। 16 जून को निकली सैटेलाइट इमेज ने हिंदुस्तान के दावे को पुख्ता कर दिया और चीन की चालबाजियों का खुलासा कर दिया है। इसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि चीन के सैनिक ही हिंदुस्तान की सीमा प्रवेश करते हैं और उसके बाद 45 सालों बाद हिंदुस्तान और चीन की सेनाओं के बीच में यह खूनी संघर्ष देखने को मिला। 15-16 जून की रात को भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को भारतीय सीमा से बाहर जाने के लिए कहा था, लेकिन चीनी सैनिकों को या चीन ने जो साजिश रचकर अपने सैनिकों को भारतीय सीमा में भेजा था, उसी साजिश के तहत हमला किया गया और इसी के बाद 45 साल बाद LAC पर खून भी बहा। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये तस्वीरें 9 और 16 जून की हैं। इन तस्वीरों से साफ देखा गया है कि जिस गलवान वैली में 9 जून तक कुछ भी नहीं था, वहां 16 जून को चीनी सैनिक भी पहुंचे और भारी भरकम मशीनरी भी। चीन के झूठ का खुलासा इन्हीं तस्वीरों से हुआ है। चीन ने मशीनों के सहारे ट्रैक और नदी को पार करने का इंतजाम किया। गलवान नदी का रुख मोड़ा गया और चीनी चीख चीख कर झूठ का डंका पीटने लगे, लेकिन दुनिया की आंखों पर झूठ की पट्टी नहीं लगा सके। अब पूरी दुनिया चीन को आईना दिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।